नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर जोरदार झड़प हुई है। पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत से लगती सीमा के करीब भीषण गोलीबारी की है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान पर कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में हमले किए गए। वहीं पाकिस्तान सरकार ने अफगान सेना पर बिना किसी उकसावे के चमन सीमा पर हमला करने का आरोप लगाया है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि इस झड़प की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से की गई थी, जिसका तालिबान लड़ाकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोनों ओर से पूरी रात गोलीबारी होती रही। दोनों देशों ने अब जो हालात यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं उसे देखकर यही कहा जा रहा है कि सीमा पर एक दूसरे पर हो रहे हमले जल्दी ही आमने सामने के भीषण युद्ध में बदल सकते हैं। तालिबान की ओर से एक आधिकारिक बयान के हवाले से अफगान न्यूज आउटलेट खुरासान मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि असीम मुनीर की सेना अपनी 20 से ज्यादा चौकियां छोड़कर भाग चुकी है। पिछले 12 घंटों से कंधार प्रांत की सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है। कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान सीमा के पास शोराबक जिले और खुरवाक जिले के सरलाट इलाके में भी तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं और क्रॉस फायरिंग यहां भी लगातार जारी है। सोशल मीडिया में इससे जुड़ी कुछ वीडियो भी वायरल हो रही हैं, जिसमें तालिबान लड़ाकों के पाकिस्तानी चौकियों पर किए जा रहे हमलों को दिखाया जा रहा है। इसमें दावे किए जा रहे हैं कि तालिबान जो गोरिल्ला वार करने में माहिर है, पाकिस्तानी सेना को जमकर छका रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई खुल करके बात नहीं रखी गई है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलर्ट है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के बीच भारी तनाव के बीच उनका यह बयान किसी बड़े काउंटर एक्शन का संकेत माना जा रहा है। चर्चाओं के मुताबिक पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की भी तैयारी में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनके लड़ाके हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ताजा तनाव की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में आम लोगों पर रॉकेट दागकर हमले किए, जिससे स्पिन बोल्डक में आम लोगों के बीच अफरा तफरी सी मच गई। इसके बाद अफगान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ भारी ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। इस तनाव से कुछ दिन पहले ही इसके पहले दोनों देशों के प्रतिनिधि शांति वार्ता के नए दौर के लिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मिले थे, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही थी। हालांकि उस समय भी दोनों पक्ष युद्ध विराम को लेकर जो है कहीं ना कहीं सहमत होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से शांति को भंग करने की कोशिश की है, जिससे एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में बुरी तरह चरमपंथी हिंसा से जूझ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहे चरमपंथियों ने हाल ही में देश के अंदर हमले किए हैं, जिसमें कथित तौर पर अफगान नागरिकों से जुड़े आत्मघाती हमलों की बात कही गई है। काबुल की तालिबान सरकार इन आरोपों को शुरू से ही खारिज करती रही और पाकिस्तान में हिंसा को उसकी आंतरिक सुरक्षा जो है चुनौती बता करके पेश करती रही है। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा चुनौतियों के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके पहले तालिबान शासित अफगान सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच अक्टूबर में भी इसी तरह की भीषण झड़पें देखी गई थी, जिसमें दोनों पक्षों से दर्जनों लोग मारे गए थे। यह हिंसक झड़प 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद से बॉर्डर पर सबसे गंभीर हिंसा मानी गई थी। बाद में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में दोहा में हुई बातचीत में दोनों पक्ष 19 अक्टूबर को युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। हालांकि उसके बाद भी दोनों देशों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं, जिसे लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए सीधे सीधे कह दिया था कि तालिबान के साथ अब पाकिस्तान का कोई संबंध नहीं रह गया है। उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि वो बाहरी ताकतों के उकसावे में पाकिस्तान से बैर मोल ले रहा है। हालांकि दुनिया ये बात जानती है कि तालिबान के साथ तनाव की शुरुआत पाकिस्तान ने ही की थी, जब राजधानी काबुल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर बम बरसा दिए थे। अब यहां पर जो हालात लगातार दिखाई दे रहे हैं, उसे बिल्कुल भी
ऐसा नहीं लगता कि ये स्थितियां इतनी जल्दी शांत होने वाली हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 2.5 महीने से दोनों देश कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इस तरह के काउंटर अटैक्स कर रहे हैं, जिससे शांति वार्ता या फिर सीज फायर की जो कोशिशें हैं उस पर लगातार पानी फिरता जा रहा है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने ही की थी, लेकिन इसकी परिणति क्या होगी वो फिलहाल चर्चाओं का विषय बनी हुई है। क्या ताज़ा अपडेट्स होंगे इसमें फिर से लेकर के आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहें।